नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था जो जयशंकर प्रसाद का पूरा कृतित्व एवं व्यक्तित्व तथा उनके साहित्य पर, उनकी रचनाओं पर आलोचकों के कथन, यह सब कुछ हमने देखा था स्वतंत्रतावादी युग में या छायावादी युग में। आज हम जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहाँ से प्रारंभ करते हैं और जहाँ देखते हैं कि 50 मिनट में कहाँ तक पढ़ाना होता है। यह जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, यह हम नेट जेआरएफ तथा ऑल सेट परीक्षा, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी के लिए हम पढ़ा रहे हैं। इन सभी के लिए महत्वपूर्ण यह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है। और साथ ही जो है हम शाम के समय में जो पेपर फर्स्ट है नेट जेआरएफ तथा सेट के लिए, वह भी हम पढ़ा रहे हैं, अध्ययन करा रहे हैं। वह भी लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा रहे। तो हमारे चैनल से जुड़कर निःशुल्क अध्ययन करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, और हाँ, कमेंट भी कीजिए। तो प्रारंभ करते हैं आज का यह वीडियो। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका परिचय एवं कृतित्व एवं व्यक्तित्व देखते हैं, यानी उनका साहित्यिक परिचय वो। तो इनका जन्म जो है, इनका जन्म 1899 में होता है और उनकी मृत्यु 1961 में होती है। निराला का कवि अपने समय में जितना अधिक विवादास्पद रहा है, कालांतर में उतना ही अधिक विवरवाद और सर्वग्राह्य सिद्ध हुआ। यानी प्रारंभिक दौर में निराला जो है एक विवादास्पद रहे हैं और आगे चलकर उनको प्रसिद्धि मिली है। कोई कलाकार जब रूढ़ि जर्जर परंपराओं को तोड़कर नवीन शैली का विधान करता है, तो साधारण पुरानी पीढ़ी उसका स्वागत नहीं करती। जो भी पुरानी परंपरा है, जो भी परिपाटी है, उस परिपाटी को तोड़कर लांघ कर कोई आगे निकल जाता है या आगे निकलने का प्रयास करता है, तो पुरानी पीढ़ी वाले लोग जो है बहुत बड़ी यातनाएं देती है। जैसे कहा जाए तो इनकी एक कविता है, देखो, जूही की कली। वह जूही की कली में जो भी परंपराएं थी लिखने की, वह जोड़ी थी और बहुत से प्रकाशकों ने प्रकाशन से उनकी कविता को वापस किया गया था। ये अन्य हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि परीक्षा में जितना पूछेगा उतना हम विश्लेषण करेंगे, नहीं तो हम पढ़ते जाएंगे। उल्टे नए निर्माण के प्रति अनुरूप उद्गार प्रकट करती है। विवर्गव्याग्र आलोचकों ने उन पर आक्रमण किया और प्रज्ञाचक्षु संपादकों ने उनकी रचनाएं नहीं छापी। जिस मुक्त छंद, मुद्दाम आवेग और आदर्शिक ओजस्विता के साथ उन्होंने हिंदी में प्रवेश किया, उन्हें समझने में देर हुई। उनके अंतर्विरोधों, संघर्षों और अनगढ़ व्यक्तित्व ने विवादास्पदता की आग में घी का काम किया। पर इतिहास को इस दृष्टा कवि की देर से ही सही पहचान करनी पड़ती है। उनका जन्म बंगाल के महापहिषादल, यानी निराला का जो जन्म है वह महिषादल राज्य में हुआ था, बंगाल में। उनके जीवन के बारे में तो उन्होंने स्वयं लिखा, यानी उनके जीवन के बारे में निराला खुद लिखते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, यानी वह हमेशा उनका जीवन जो है वह दुख में ही बीता हुआ है। सन 1921 में वे महिषापादल से अपने गांव गंढाकोला आ गए। पिता का असामयिक देहावास हो गया। वे केवल 22 वर्ष के थे कि पत्नी की इहलौकिक लीला समाप्त हो गई। यानी 22 वर्ष की आयु में उनकी पत्नी का निधन हो गया। यानी उस ज़माने में जो बाल विवाह की पद्धति थी, इसलिए वो उनका विवाह जल्दी हुआ और फिर बाद में उनकी उम्र 22 हुई और तब पति का निधन हो गया। परिवार का बोझ उनके उठाने के लिए उन्हें पुनः महिषापादल जाना पड़ा। यानी परिवार का बोझ उठाने के लिए फिर से उनको परिवार के पास महिषापादल में जाना पड़ा महिषादल में जाना पड़ा। सन 1922 में वे समन्वय के संपादक मंडल में सम्मिलित हो गए। यानी जो समन्वय नामक जो पत्र था, उस पत्र में वह 1922 में संपादक मंडल में वह शामिल हो गए और रामकृष्ण मिशन के साधुओं के साथ रहने लगे। यहीं पर उन्होंने अद्वैत दर्शन का गहन अध्ययन किया। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहाँ पर अद्वैतवाद का अध्ययन किया,
तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन या समन्वय पत्र के संपादक बनने के बाद रामकृष्ण मिशन में वह मिले और वह साधु उसके साथ रहने लगे और वहीं पर उन्होंने अद्वैत दर्शन का अध्ययन किया। सन 1923 में जब सेठ महादेव प्रसाद के संपादकत्व में मतवाला का प्रकाशन प्रारंभ हुआ तो वे उनके संपादक कार्य में लग गए। यानी 1923 में वह जो मतवाला पत्र था उस मतवाला पत्र के संपादक में शामिल हुए। मतवाला पत्र जो किसका था, वह जो था वह माधव प्रसाद इनका था और फिर आगे चलकर वह मतवाला का संपादक उस संपादन मंडल में निराला भी शामिल हुए। मतवाला संपादन कार्य में लग गए। मतवाला का मोटो यानी मतवाला का जो ब्रीज वाक्य है वह अमीय गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला पीते हैं जो साधक उसका प्यारा है मतवाला। यानी इसका ब्रीज वाक्य निराला ने लिखा है। निराला का बताया हुआ था जो वे स्वयं थे। निराला नाम मतवाला का तुक है, यानी मतवाला का तुक है निराला। वस्तुतः मतवाला से ही उनके कवि का नया जन्म होता है। यानी उनके जीवन में कवि का जो जन्म है वह मतवाला पत्र से ही होता है जो 1923 से सन 1927 से 1930 के बराबर अब अस्वस्थ रहे। बाद में लखनऊ जाकर गंगा पुस्तक माला का संपादन करने लगे। यानी 1930 के बाद वह 30 में वह लखनऊ गए और लखनऊ में जाके पुस्तक माला नामक संपादन करने लगे और सुधा में टिप्पणियाँ लिखने लगे। यानी जो सुधा पत्रिका थी, सुधा पत्रिका में वह टिप्पणियाँ लिखते थे। लगता है कि उस समय के सारे बुजुर्गों ने निराला का विरोध करने के लिए कमर कसर की थी। यानी जो भी वह बड़े बुजुर्ग थे उन सभी ने निराला का विरोध किया था। अर्थ की मार अलग, यानी अर्थ निकालकर अर्थ के आधार पर बोलना यह अलग। अपने क्रांतिकारी विचारों तथा जाति पाति विरोधी रुख के कारण वे ब्राह्मण समाज में जो अछूत थे, यानी यह वह अछूत थे। विरोध के सहने की भी सीमा होती है, यानी कोई विरोध सहने की सीमा भी या मर्यादा होती है। वे टूट गए, विक्षिप्त हो गए, पर उनके भीतर की सृजनात्मक लो निरंतर चलती रही। यानी वह जो सहन कर की मर्यादा है, मर्यादा का बांध टूटा और वह विशिक्षित हो गए, लेकिन उन्होंने जो लिखने का जो शैली थी या लिखना जो था उनका उन्होंने निरंतर रखा। उनकी प्रवृत्ति रचनाओं पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। उनकी समस्त रचनाओं में युगबोध, जातीय जीवन का तेवर और वैयक्तिक यातना का अद्भुत मिश्रण हुआ है। और उनकी पहली रचना के नाम और लेखन तिथि के बारे में विद्वानों में मतभेद है। यानी पहली रचना कौन सी है इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। सोय निराला, यानी सोय निराला कहते हैं खुद निराला जी कि जूही की कली को अपनी प्रथम रचना मानते हैं। यानी सोय निराला जूही की कली नामक जो कविता थी उसको प्रथम रचना मानते हैं जो 1916 में लिखी गई थी। रामविलास शर्मा भारत माता की वंदना, यानी रामविलास शर्मा जो है वह भारत माता की वंदना जो 1920 यह उनकी प्रथम रचना मानते। जो वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, यह एक बहुत प्रसिद्ध एवं अच्छी रचना है। सुबह सुबह यदि आप यूट्यूब पर मिलती है तो सुनेंगे तो मन आपका प्रसन्न हो जाएंगे। वर्दे वीणा वादि, बहुत अच्छी रचना है। वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, भारत माता की वंदना 1920 को पहली प्रकाशित रचना मानते हैं कौन, रामविलास शर्मा। किंतु महत्वपूर्ण यह है कि निराला के उस कवि कर्म को रेखांकित किया जाए जिससे क्रमागत काव्य परंपरा से भिन्न एक नई परंपरा और नए काव्य शैली की नींव पड़ती है और जो आज की कविता का भी प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। मुक्त छंद समूचे स्वतंत्रतावाद युग की आत्मा है, यानी स्वतंत्रतावाद युग की आत्मा क्या है, मुक्त छंद। एक और इसका संबंध छंद मुक्त से है तो दूसरी ओर विदेशी शासन की मुक्ति से। यानी एक ओर जो है मुक्त छंद मुक्त से है स्वतंत्रतावाद का क्या है, एक और संबंध जो है स्वतंत्रतावाद का छंद मुक्त से है और दूसरी ओर विदेशी शासन की मुक्ति से, यानी अंग्रेज की मुक्ति से। उन्होंने लिखा है, यानी निराला ने लिखा है, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्मों से बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना। यानी ये निराला जी कहते हैं जिस प्रकार मनुष्य की मुक्ति क्या है, मनुष्य की मुक्ति होती है उसी प्रकार कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। मनुष्य की मुक्ति किस प्रकार होती है, इंसान की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाकर जो है
मनुष्य की मुक्ति होती है, उसी प्रकार कविता की मुक्ति जो है वह छंदों के शासन से अलग होकर हो जाती है। आगे चलकर वह फिर निराला लिखते हैं कि इस छंद से स्वाधीन चेतना फैलती है, यानी जो मुक्त छंद है, मुक्त छंद से स्वाधीन चेतना फैलती है। इसका अभिप्राय अभिप्राय है मात्रा, वर्णन, तुक आदि बाह्य बंधनों से मुक्त होना। ध्यान देने की बात है कि यह मुक्त छंद है न कि छंद मुक्त। इसका अपना एक आंतरिक छंद और आंतरिक लय है। छंदों की रीतिबद्धता को तोड़ना एक क्रांतिकारी कदम था जो तत्कालीन आलोचकों, संपादकों के गले नहीं उतरा। यानी उस समय में जो रीतिकाल के आधार पर लिखने वाले जो थे, रीतिकाल के परंपरा चल रही थी, तो उस काल में जो छंदों को तोड़कर या रीतिबद्धता को तोड़ना एक क्रांतिकारी कदम था। बहुत लोगों की, आलोचकों का, उनको एक बोलना, डांट फटकार सुननी पड़ी थी। इसे रबड़ केचुआ के नाम से पुकारा गया, यानी जो मुक्त छंद है, मुक्त छंद को ही रबड़ या केचुआ छंद भी कहा जाता है। पर वह जादू क्या जो सिर पर चढ़कर न बोले। आज यही छंद हिंदी कविता की मुक्त धारा है। यानी आज जो केचुआ, रबड़ या केचुआ छंद ही आज छंद जो है हिंदी कविता की मुक्त धारा है। बहुत से मुक्त छंदों को पहली अनामिका 1923 में संग्रहित कर दिया गया। यानी बहुत से मुक्त छंदों को निराला के अनामिका नामक काव्य संग्रह में 1923 में संग्रहित किया था। बाद में इसकी अधिकांश कविताएं परिमल में समाविष्टित कर ली। अनामिका 1937 का तो पूरा रूप ही पहली अनामिका से भिन्न है। यानी अनामिका जो है उनकी कविता है, वो कविता संग्रह है, वह 1937 में प्रकाशित हुआ, और जो पहली अनामिका 1923 में प्रकाशित हुई थी उससे यह भिन्न है। मुक्त छंद केवल काव्य के बाह्य कलेवर का परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव का भी सूचक है। यह बच्चन सिंह का कथन है। यह परीक्षा में पूछा था, नेट के परीक्षा में, मुझे पक्का याद है, यह नेट के परीक्षा में पीछे 2 साल पहले यह पूछा था। मुक्त छंद केवल काव्य के बाह्य कलेवर का परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव का भी सूचक है। निराला की उद्दाम कल्पना, प्रखर भाववेग, निर्बंध यौवन, निस्सीम प्राणवक्ता छंद के बंधन में समाहित नहीं हो सकती थी। कभी कभी मुक्त छंद भी टूट फूट जाता है। धारा कविता में वह अपने यौवनजन्य काव्यधारा के साथ उस राष्ट्रीय आंदोलन को भी संकेतित कर रहा है जो साम्राज्यवाद को अप्रतिगत गति से तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। यानी वह कहा जाए तो केवल एक कविता के लिए वह निराला जो है मुक्त छंद का प्रयोग नहीं करते। जो यौवनजन्य काव्यधारा है या राष्ट्रीय आंदोलन है, इसको भी उसमें कविता में प्रतीत करते हैं। बहने दो रोक टोक से कभी नहीं रुकती है, यौवन मद की बाढ़ नदी की किसे देख देख झुकती है। यानी यौवन की जो नदी है वह किसको देखकर झुकती नहीं, रुकती नहीं। कोई टोके टोकने दो, रोके रोकने दो, लेकिन यौवन की जो नदी है वह रुकती नहीं, वह सदा प्रवाहित होती रहती है और किसी से कहने से या देखने से यह झुकती नहीं है। सो निराला के काव्य प्रवाह को रोकने के लिए महारथियों ने कौन कौन से व्यू नहीं बनाए। यानी निराला की जो काव्य प्रवाह था उस प्रवाह को रोकने के लिए अनेक महान विद्वानों ने, लोगों ने प्रयास किए, लेकिन वह असफल हुए। कौन कौन से शस्त्रास्त्रों के प्रयोग नहीं किए। देखता रहा मैं खड़ा, अपल वह शश वह रस कौशल। यानी वह निराला कहती कि मैं देखता रहा खड़ा होकर, जो जो हो रहा है वह परिमल की प्रार्थना में ही वह कहता है। यानी परिमल की प्रार्थना में निराला कहते हैं, जग को ज्योतिर्मय कर दो। परिमल के तीसरे खंड में जूही की कली रेखा, जागो फिर एक बार, कवि पंचवटी प्रसंग और जागरण की रचना मुक्त छंद में हुई है। यानी जो परिमल का काव्य संग्रह है उसमें कौन कौन सी रचना है। जूही की कली है, रेखा है, जागो फिर एक बार है, कवि पंचवटी प्रसंग है, जागरण, यह मुक्त छंद की कविताएं है। कवि कविता से उसके काव्य उद्देश्य का पता लगाता है। महाप्राण जीवों में देते हो, जीवन ही जीवन जोड़ मोड़ निज सुख से मुख, हे महान सोचते हो मुक्त हो दुख मुक्ति शक्ति नव जीवन की,
कहना न होगा कि निराला का कवि इस प्रकार का महाप्राण और महान है। जूही की कली, रेखा, शेफालिका आदि प्रेम कविताएं हैं। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी प्रेम कविता है? जूही की कली, रेखा, शेफालिका, यह प्रेम कविता है जो अपनी गहन प्यार चेतना, विस्तार और अद्वैत भावना में घुल मिलकर ऊंचाई से गिरते हुए प्रताप प्रवग के स्थापत्य में ढल जाती है। उसका प्यार अन्य छायावादियों की तरह हवाई नहीं है, वह दृष्टि का कारण और कविता का काम बीज है। वह एक चैतन्य है, रसानुभूति है, शब्दों का अलंकार है। इसमें एक ही तत्व के दो केंद्र बिंदु मिल जाते हैं। वह स्थित होकर भी चलता रहता है। चलने की यह क्रिया प्राय सर्वत्र है। गिरि श्रृंग सागर तरंग गगन अलग पथ पार करने की प्रक्रिया प्रेम का अनिवार्य अंग है। यह प्रेम स्वच्छंद भी ग्राह्य स्थिक है। यानी जो जहाँ पर परीक्षा में पूछे जाने योग्य वहीं पर मैं विश्लेषण करूँगा, नहीं तो बहुत सारा समय जाता है। क्योंकि यह ग्रंथ तुरंत समाप्त करके हमें नेट के पाठ्यक्रम की ओर भी बढ़ना है। वधू का प्रथम शोभा संस्कार देखने योग्य है। प्रथम कनक रेख के भाल पर प्रथम श्रृंगार स्मित तरुणी वधू का, नील गगन विस्तार केश किरणें नयन नयन नत हेती पृथ्वी को। कितना विराट बिंब है कि इस भारतीय बहू का, यानी कुछ नए नवेली दुल्हन का, नई नवेली बहू का चित्रण करते हैं। परिमल के द्वितीय खंड में बहू पर अलग अलग कविता है। यानी जो परिमल ग्रंथ के जो द्वितीय खंड है उसमें बहू पर अलग कविताएं लिखी हुई है, जिसे कवि ने एक अनोखे बिंब से साकार किया है। भावमग्न कवि की एक मुखरकता वर्जित वाणी। परिमल की 4 कविताएं क्रांति गीत की श्रेणी में रखी जा सकती है। यानी परिमल कविता की जो 4 कविताएं हैं वह क्रांति गीत के श्रेणी में रखी जा सकती है। ये कविताएं, यानी परिमल में जो 4 कविताएं क्रांति गीत श्रेणी की, वह 4 कविताएं कौन सी है देखते हैं। महाराज शिवाजी का पत्र, आवाहन, जागो फिर एक बार और बादल राग, यह उनकी क्रांतिकारी गीत है। यह इन्हें एक शीर्षक देना हो तो वह युद्ध राग होगा। पहली कविता में अत्याचारी औरंगजेब के सहायक जय सिंह को अत्याचार और साम्राज्यवाद के प्रतिपक्ष में जाने के लिए कहा गया है। खेद है कि इस कविता में कुछ लोग सांप्रदायिकता सूंघते हैं, यानी कुछ जो लोग हैं इसमें सांप्रदायिकता को देखते हैं। तत्कालीन परिवेश में हिंदू व तुर्कों का नाम आना स्वाभाविक है। शिवाजी का उद्देश्य देश का उद्देश्य था। यानी शिवाजी जो महाराष्ट्र के जो महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज है, उनका उद्देश्य जो था वह एक देश उद्देश्य था, यानी राज्य उद्देश्य था। रैयत का राज्य यानी जनता का राज्य स्थापित करने का शिवाजी महाराज का उद्देश्य था। आह्वान में अत्याचार के विरुद्ध शक्ति के अंकुट नृत्य का आह्वान। जागो फिर एक बार में क्लेवे मास्मगमः पार्थ व्यक्त उत्तिष्ठ भरत श्रभ की याद दिलाई गई है। बादल राग विप्लव राग है, यानी बादल राग को ही विप्लव राग है। यहाँ पर कोमल छंद नहीं है, वह बंद हो चुका है। नाद योजना के आधार पर विप्लव का ध्वसमूलक किंतु रचनात्मक बिंब प्रस्तुत किया गया है। यह अमर राग है, निर्बंध है। प्रत्येक खंड में बादल को अलग अलग ढंग से संबोधित किया है। यह संबोधन अपने आप में क्रांति मूलक है। निर्बंध उश्रृंखल, उन्माद, प्रचंड, संवयाची, गुड़ाकेश ऐसे ही संबोधन है। इसकी आवेगमयता में पौरुष और पौरुष में क्रांतिकारी बदलाव का लक्ष्य निहित है। गद्यात्मक आवेग निराला की लंबी कविताओं का संचारात्मक गुणात्मक वैशिष्ट्य है। कठोर रव के फैलाव की प्रक्रिया का एक दृश्य है। झरझर झरझर निर्झर गिरी सर में, सरित तंडित गति चकित पवन में, मन में विजन गहन, कानन में आनन, आनन में रव घोर कठोर। यानी यह जो बादल जागो फिर एक बार, यह नेट के पाठ्यक्रम की जो कविता है यह मैंने विस्तारित रूप से इसी चैनल पर पढ़ाई हुई है, आप बाद में देख सकते हो। इस गद्यात्मकता को संध्या सुंदरी, जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा आदि में देखा जा सकता है।
यानी मैंने जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा, यह विस्तार से पंक्ति दर पंक्ति इसी चैनल पर पढ़ाई हुई है और निःशुल्क सभी के लिए वीडियो रूप में उपलब्ध है, आप देख सकते हो। कविता की अपनी शर्तों पर यह राजनीतिक कविता है। बादल दुख दंग पृथ्वी का निर्माण है, यानी बादल क्या है, दुख है, दर्द है और पृथ्वी का निर्माण है। पर उस धरती को शीतल उर्वर करने के लिए वह आता है, यानी धरती की तपन मिटाने के लिए बादल आते हैं। रथ के पूरे घर घर नाद के साथ घनी संत्रस्त हो उठते हैं, वह निर्धनों की शोभा है। पृथ्वी के सोए हुए अखुए नए जीवन की आशा में विप्लव वीर बादल को देख नहीं ताक रहे हैं और छोटे पौधे हंसते हैं। छोटे पौधे लघु भाषस्प अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते हैं, तुझे बुलाते विप्लव रव से छोड़े ही है शोभा पाते। कविता का समापन कृषकों द्वारा उसे बुलाए जाने से होता है, यानी कविता का जो समापन है वहाँ बादल को कृषक यानी जो कृषि जीवन से जो किसान है वह किसान बुलाते हैं। बादल को जीवन के अनेक आयामों से जोड़कर क्रांतिकारी बदलाव की ओर उन्मुख किया गया, यानी बादल को एक क्रांतिकारी रूप में रेखांकित किया है और बादल के माध्यम से स्वतंत्रता क्रांतिकारी बदल दिखाया है। यानी कहा जाए तो वह जागो फिर एक बार में युवकों को प्रेरित करने का काम किया है। पंत के केवल सौंदर्य बोधात्मक बादल से यह कितना भिन्न है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ रहस्यवादी, कुछ प्रगतिशील, कुछ ऋतु चित्र, यानी इस कविता में ही कुछ रहस्यवादी भावना दिखाई देती है, प्रगतिशील भावना है, ऋतु चित्र भी मौजूद है इस कविता में। श्रृंगारिक कविताएं और कुछ ऐतिहासिक पौराणिक शब्द चित्र हैं। श्रृंगारिक कविताओं में संध्या सुंदरी, अभी निराला की श्रृंगारिक कविताएं कौन सी है उसके नाम देखिए। संध्या सुंदरी में मुक्त प्रेम का अकृत्रिम किंतु संयमित चित्रण है, यानी श्रृंगारिक कविता में संध्या सुंदरी है, यमुना के प्रति है, तो स्मृतियों का विस्तृत एल्बम है, इसने प्रणय व्यापार भी है और राज नृत्य भी। मन है जात वहाँ वा जमुना के तीर, यह इसकी श्रृंगारिक कविता है। का सजीव बिंबन, छोटे छोटे स्वतंत्र फिर भी समग्रता एकता बिंब है। अभी गीतिका जो ग्रंथ का प्रकाशन है वह 1936 में होता है। निराला का गीत संबंधी नया प्रयोग है, यानी गीतिका ग्रंथ जो है निराला का एक गीत संबंधी नया प्रयोग है जो 1936 में प्रकाशित हुआ है। उसके समय में ही रविंद्र संगीत का प्रचलन हो चुका था। रविंद्रिक संगीत के स्वर विन्यास में पूर्व पश्चिमी दोनों ही स्वर लिपियों का मेल है। निराला ने भी पश्चिमी संगीत के स्वरों का यथोचित सन्निवेश गीतिका के गीतों में किया है। उन्मादी गीतों की भांति ये रूढ़ी राग रागियों में नहीं बंधे हैं, इसके स्वर लय ताल अलग है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इसमें संगीत और काव्य का नील-शीर्ष मिश्रण में हुआ है। गीतिका का प्रथम गीत वरदे वीणा वादिनी वरदे, जो रामकुमार वर्मा जो है वह 1920 इसका प्रकाशन मानते हैं और प्रकाशित निराला की पहली रचना वरदे वीणा वादिनी वरदे, बहुत सुंदर रचना है। यूट्यूब पर वह गीत के माध्यम से उपलब्ध है, सुनिए, सुबह सुबह सुनिए, मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा। एकदम बढ़िया रचना है वरदे वीणा वादिनी वरदे। गीतिका का प्रथम गीत यानी गीतिका ग्रंथ का प्रथम गीत है वरदे वीणा वादिनी वरदे। क्षितिज समाज का कंठहार बन चुका है। वह सामान्य मंगल गीत नहीं है, एक राष्ट्रीय गीत, यानी यह एक सामान्य गीत नहीं, एक राष्ट्रीय गीत है। एक पंक्ति में कहा गया है, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे। तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में यह नया अमृत मंत्र था। एक दूसरे गीत में वह दूसरा वह वर मांगते हैं, मेरी अखिल पुरातन प्रियता हर दो। भारत वंदना का एक व्यापक सांस्कृतिक गीत भारती जय विजय करे, इसी में है। नारी सौंदर्य का एक बेजोड़ चित्र है। ज्योति की तन्वी तटित
तटित धुंध ने क्षमा मांगी। श्रृंगार परक कई गीत है, यानी इसमें श्रृंगार परक भी कुछ गीत है। सबसे प्रभावशाली वह गीत है जिसमें होली का रूपक बांधा गया है, यानी निराला का सबसे प्रभावशाली गीत कौन सा है, तो उस गीत में होली का रूपक है, यानी होली का चित्र है। इसके काव्य सौंदर्य में मित कथन और सांकेतिकता का अद्भुत योग है। कंच छवि मंजू मंजू हंस बोली से घनानंद याद आते हैं। हंसी बोलिनी में छवि फूलन की बरखा उन पर अपरी जाती है। खुले खुले अलक बुंद गए पलक दल जैसे अनुभवों द्वारा संयोग सुख का मादक वर्णन किया गया है। यदि श्रम सुख की हद हद होली सो शब्द वाच्य न होता तो इसकी चुस्ती और बढ़ जाती। निम्न वर्ग और ऋतुएं यहाँ भी स्मरण किए गए हैं। अभी यहाँ पर जो दूसरा ग्रंथ है वह है अनामिका। अनामिका का प्रकाशन 1923 में भी हुआ था और बाद में उसको शुद्धिकरण करके कुछ नया संस्मरण वह 1937 में भी प्रकाशित किया है। अनामिका का प्रकाशन 1937-38 में हुआ। सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसी प्रौढ़ रचनाएं इसी संग्रह में सम्मिलित है, यानी निराला की सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जो कविता है वह अनामिका ग्रंथ में प्रकाशित है, जो 1937-38 में प्रकाशित हो चुका है। सन 1935 से 1938 तक उनके गहन आत्मसंघर्ष का काल रहा, यानी सन 1935-38 यह उनके गहन आत्मसंघर्ष का काल रहा है निराला के जीवन में। सन 1935 में उनकी कन्या सरोज की असामयिक मृत्यु होती है, यानी 1935 में निराला की जो पुत्री थी सरोज, उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर निराला टूट जाते हैं। साहित्य में विरोधियों के व्यंग्यवाणी से वे विद्ध चुके थे। घर समाज बिरादरी और साहित्य में उन्हें असफलता का ही अभिशाप मिला, यानी जहाँ पर वह जीवन में असफल हुए, समाज में असफल हुए, बिरादरी में असफल हुए, साहित्य में भी वह असफल हुए, मानो कोई एक शाप मिला हो। पर वे टूटकर भी पूर्णतः नहीं टूटे, यानी वो टूटकर भी न टूटे। राम की शक्ति पूजा का युद्ध उनका अपना युद्ध है, यानी राम की शक्ति पूजा में जिस प्रकार राम रावण के बीच में जो युद्ध है, युद्ध चित्रित किया है, वह युद्ध राम का न होकर खुद निराला का युद्ध है। किंतु इस संग्रह की रचनाओं में हार और मृत्युबोध की कविताएं भी हैं। व्यंग्य का प्रारंभ यही से होता है। विरोधियों से लड़ने के लिए इसके कारगर हथियार दूसरा नहीं था, यानी विरोधियों को शब्द भरे बाण चलाकर लड़ा है। यह उनका अपना रक्षा कवच भी था। अनामिका की पूर्ववर्ती कविताओं में व्यंग्य अनुपस्थित है, यानी अनामिका के जो पूर्व ग्रंथ था उसमें व्यंग्य नहीं था। इस संग्रह में वे एक और सरोज स्मृति राम की शक्ति पूजा, यानी इस संग्रह में वो सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा लिखकर अपनी प्रतिभा से उन्हें परास्त कर रहे थे, तो दूसरी ओर उनके विरुद्ध व्यंग्य शरों का निक्षेप कर रहे थे, यानी वह लिख भी रहे थे और लिखने के साथ शब्दों के साथ वह व्यंग्य भरे बाण भी छोड़ रहे थे। वस्तुतः ये एक ही मानसिकता के दो पहलू हैं। अभी यहाँ से उनका जो दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है तुलसीदास। 1934, सरोज स्मृति 1935 और राम की शक्ति पूजा 1936 यह निराला की महत्वपूर्ण रचना है। हमारे नेट के पाठ्यक्रम में सरोज स्मृति 1935 यह भी है, राम की शक्ति पूजा यह भी कविता है। निराला की सर्वोत्तम रचनाएं हैं, यानी तुलसीदास 1934 में प्रकाशित हुई, सरोज स्मृति 1935 में प्रकाशित हुई और राम की शक्ति पूजा 1936। यह जो है यह वो निराला की सर्वोत्तम रचनाएं है। यूँ तो निराला का समग्र साहित्य आत्मचरितात्मक है, यानी निराला का समग्र यानी पूरा साहित्य जो है वह आत्मचरितात्मक है, पर इन रचनाओं में उनकी आंतरिक व्याकुलता और छटपटाहट साकार हो उठी है। निराला कौन से रचनाओं में निराला की व्याकुलता एवं छटपटाहट साकार हो उठती है, तो तुलसीदास में, सरोज स्मृति में, राम की शक्ति पूजा में। और एक इनकी कविता प्रतीकात्मक कविता है, वह सबसे अच्छी कविता लगती है मुझे, जो कुकुरमुत्ता जो 1942 में प्रकाशित हुई थी, वह बहुत सुंदर कविता है। एक वह गुलाब और कुकुरमुत्ते के द्वारा वह एक निम्न वर्ग में और उच्च वर्ग में भेदभाव बताते, उसका हम विश्लेषण बाद में करेंगे। फिलहाल समय की कमी है और हमें यह
बहुत जल्दी यह ग्रंथ समाप्त करना है और नेट के पाठ्यक्रम की ओर बढ़ना है। जैसे नेट के पाठ्यक्रम में हमने कहानियाँ देखी है, कुछ कविताएं देखी है, इसके बाद हम ये पढ़ाने होने के बाद निबंध या नाटक प्रारंभ करेंगे। यो तो निराला का समग्र साहित्य आत्मचरितात्मक है, पर इन रचनाओं में उनकी आंतरिक व्याकुलता और छटपटाहट साकार हो उठी है। यदि उनको क्रम से पढ़ा जाए तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि इसमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। यानी अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की जो प्रक्रिया है वह तुलसीदास ग्रंथ में है, सरोज स्मृति में है, राम की शक्ति पूजा में है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय यानी अंधेरे से उजाले की ओर, इनकी संरचना और वस्तु में एक सूत्रता भी खोजी जा सकती है। सरोज स्मृति के पिता, शक्ति पूजा के राम और तुलसीदास के तुलसीदास कहीं न कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यानी सरोज स्मृति के जो पिता है राम, पिता शक्ति पूजा के जो राम है तुलसीदास, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आधारित है, मिलते जुलते हैं। कर्म संन्यास, शक्ति आराधना और उत्थान मूलक सांस्कृतिक चेतना एक ही मनस्थिति के विकसनशील रूप है। राम की शक्ति पूजा दोनों कविताओं की मध्यवर्ती है। यानी राम की शक्ति पूजा कौन से दो कविता के मध्यवर्ती है? जो तुलसीदास और सरोज स्मृति, इन दोनों के मध्य की रचना यानी राम की शक्ति पूजा है। मध्यवर्तिनी है, तीनों छंदोबद्ध है, तीनों बहुआयामी है, तीनों में युद्ध है। देखता रहा मैं खड़ा आंचल, वह शरक्षेप, वह रण कौशल। सरोज स्मृति का सरस्मृति आज का शीन शर विद्रुत विप्र कर वेग प्रखर। राम की शक्ति पूजा होगा फिर से दुर्क्षण समर, तुलसीदास का है। तुलसीदास राम की शक्ति पूजा का पूर्व चरण है। यानी तुलसीदास जो ग्रंथ है वह राम की शक्ति पूजा कविता का ही पूर्व चरण है, पहले का चरण है। यह आत्मचेतना का विश्व चेतना में लय का काव्य है, जिसमें भारतीय संस्कृति और औद्धत्य अपनी पूरी गरिमा में अभिव्यक्त है। तुलसीदास निराला के अत्यंत प्रिय कवि थे। यानी निराला के प्रिय कवि कौन थे? तो तुलसीदास थे। निराला के प्रिय कवि तुलसीदास थे। उन्होंने तुलसीदास का अध्ययन मनन उस समय से प्रारंभ किया था जिस समय वे समन्वय के संपादक मंडल में थे। यानी समन्वय के संपादक मंडल में थे, तब से उन्होंने तुलसीदास का अध्ययन करना प्रारंभ किया था। सन 1922 में तुलसीदास पर उनका पहला लेख प्रकाशित हुआ था। यानी निराला का जो तुलसीदास पर पहला लेख 1922 में प्रकाशित हुआ था, तब वह समन्वय के संपादक थे। इसके बाद 5 लेख और मानस के कुछ अंशों का खड़ी बोली में अनुवाद, यानी रामचरितमानस का खड़ी बोली के कुछ छंदों का ही अनुवाद इन्होंने किया है। इस चिंतन की काव्यात्मक परिणति है तुलसीदास। इसमें राम का अंतर्मंथन, हनुमान का अंतर्गमन और निराला का अपना व्याकुल चिंतनशील व्यक्तित्व भी है। प्रत्येक कवि एक ऐतिहासिक कालखंड का दबाव लेकर पैदा होता है। यह बच्चन सिंह का कथन है, प्रत्येक कवि एक ऐतिहासिक कालखंड का दबाव लेकर पैदा होता है। देश काल के शर से बिंद कर यह जागा कवि अशेष छविधर। निराला पर दूहरा दबाव है, तुलसी के देश काल का और अपने देश काल का, यानी तुलसी के देश काल का और अपने देश काल का यानी वर्तमान का दबाव है। स्पष्ट है कि वह दूसरे देश काल को अपने देश काल के दृष्टिकोण से देखेगा। निराला ने यही किया है। यानी जो पहले यानी जो तुलसीदास का जो देश काल है वह अपने यानी तत्कालीन यानी निराला के समय के देशकाल से वह देखना चाहते थे। दोनों ही कवियों की समस्याओं का संबंध भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान से है, यानी पुनरुत्थान की बात करते हैं। तुलसीदास का कथा तंतु अत्यंत क्षीण है। सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा में कथा क्रम साफ परिलक्षित होते हैं। इसमें कथा तत्व उस जनश्रुति पर आधारित है जिसमें विरहाकुल तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने उसके मायके चले जाते हैं। यानी तुलसीदास ग्रंथ में किसका वर्णन है? तुलसीदास जो है उनकी पत्नी थी रत्नावली, उनको मिलने जाते, यानी विरह वेदना भत्सना पाकर विरक्त हो उठते। यानी फिर चित्रावली उसको
फटकारती है और वहाँ से वो विरक्त होकर चले जाते हैं। यह भी प्रबंध के बीच थोड़ी दूर तक आता है। प्रबंध को 3 खंडों में बांटा गया जाता है, यानी जो तुलसीदास जो प्रबंध काव्य है उसको 3 खंडों में बांटा है। सांस्कृतिक ह्रास, चित्रकूट प्रसंग और ज्ञानोदय, यह उसके 3 भाग है। ऐसे प्रबंध में कथा तत्व की क्षीणता स्वाभाविक है। इसमें कई प्रकार के द्वंद्व है। विदेशी और भारतीय संस्कृति का, जड़ और चेतन का, बंधन मुक्त का, घर बाहर का, अंधकार प्रकाश का आदि। पूरी कविता का अधिकांश अंतर द्वंद्व परक आत्मालाप है। तुलसी के समय में देश सामी संस्कृति की छाया में जड़ दीनहीन और पराजय की भावना से भरता जा रहा था। तुलसी विदेशी संस्कृति को हटाकर उसके स्थान पर भारतीय संस्कृति प्रतिष्ठा करना चाहता है। मानस के उत्तरकांड की एक झलक तुलसीदास में भी मिलती है, यानी जो रामचरितमानस का जो उत्तराखंड है उसकी झलक तुलसीदास ग्रंथ में भी मिलती है। तुलसी वर्णाश्रम को टूटते देखकर चिंतित होते हैं, यानी तुलसीदास जो वर्णाश्रम जो है उसको टूटते देखकर उसको तुलसीदास विरक्त होते हैं, तो यानी वह चिंतित होते हैं। निराला उस पर चोट करते हुए टूटने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। निराला जो है टूटने की प्रक्रिया को तेज बताकर वे लिखते हैं, वे शेष श्वास पशु मुख भाव पाते प्रहार अब हत श्वास, सोचते कभी अंजन ग्रास द्विज गण के, होना ही उसका धर्म परम, वे वर्णा धर्म रे द्विज उत्तम, वे चरण चरण बस वर्णाश्रम रक्षण के। उसके तुलसी के युग में वर्णाश्रम के रहास की चिंता द्विज गुणों की थी, किंतु निराला के युग में सोच की प्रक्रिया उलट गई। अब निम्न श्रेणी के लोग अपनी वर्गीयहीनता के प्रति सचेत होने लगे। संपन्न वर्ग के असंतोष की सीमा नहीं है, उसे और भी अधिक चाहिए। जीवन के जग के यही तौर है जय के। रत्नावली प्रसंग में उन्होंने बंधन और मुक्ति का द्वंद्व चित्रण किया, यानी जो तुलसीदास ग्रंथ में जो रत्नावली प्रसंग है वह उन्होंने बताते हुए उन्होंने द्वंद्व चित्रित किया है। स्त्री बंधन भी और मुक्ति भी वह माया भी है और शक्ति भी, यानी निराला क्या कहती है, स्त्री क्या है, स्त्री बंधन भी है, मुक्ति भी है और माया भी है और वह शक्ति भी है। वह घर छोड़कर प्रवाह में बहने का निश्चय करता है, फिर वही मन का चिर परिचित धर्म गमन एक भरत वाक्य प्राची दीवत उर में पुष्कल रवि रेखा। सरोज की मृत्यु निराला के जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना, यानी उनकी लड़की सरोज की मृत्यु होती है और वह सरोज की मृत्यु की जो घटना है वह निराला के जीवन की सबसे दुर्घटना है, यानी सबसे बड़ी दुर्घटना है। पर इस दुर्घटना को एक श्रेष्ठ प्रतीक में बांध देना उसके संयम, आंतरिक क्षमता, तटस्थता और समाधिस्थ मन का ज्वलंत उदाहरण, यानी उस बड़े से दुर्घटना को भी उन्होंने एक वह श्रेष्ठतामय प्रतीक गीत में बांधना या उसको बांधना या संयम रखकर आंतरिक क्षमता उजागर करना, तटस्थता होकर समाधिस्थ मन का ज्वलंत उदाहरण है। उनके जीवन में बिखराव की स्थितियाँ तो पहले से थी, यानी बिखराव तो उनके पूरा निराला जी का यदि जीवन देखते हैं तो पूरा बिखराव ही बिखराव है उनके जीवन में, किंतु यहाँ पर उसके व्यक्तित्व में विघटन के चित्र उभर आते हैं। पर पुत्री की मौत ने उनकी समस्त चेतना को एक बिंदु पर केंद्रभूत कर दिया है। जीवन के करुणतम क्षणों में कवि का अत्यंत संवेदनशील मन समाधिस्थ हो जाता है। अपने जीवन की असफलताओं को अपनी स्मृतियों में वह पुनः जीता है, यानी जीवन की जो भी संवेदनशीलता है उन सभी संवेदनशीलताओं को वह असफलताओं को पुनः स्मृतियों में जीता है कवि और रचता है। सब मिलाकर सरोज स्मृति करुणा की त्रासदी बनकर एक लंबी अनगूंज छोड़ जाती है। कविता का समारंभ गीता के एक रूपक द्वारा होता है और समापन गीता में प्रतिपादित कर्म संन्यास द्वारा, यानी वह सरोज स्मृति जो कविता है उस सरोज स्मृति कविता का समारंभ यानी प्रारंभ जो है गीता के एक रूपक द्वारा होता है और उसका समापन यानी जो समाप्ति है उस सरोज स्मृति कविता की, उसमें ही जो गीता में प्रतिपादित यानी गीता में बताया है कि कर्म संन्यास द्वारा इस द्वारा जो है
उस सरोज स्मृति कविता की समाप्ति भी होती है। इन दोनों छोरों के बीच कवि के अपने कर्म संघर्षों का चित्रण है। कर्म संन्यास उन्हीं की परिणति है। गीता उसे रक्षा कवच देती है, यानी जो कर्म संघर्ष करता है उसको गीता जो है रक्षा कवच देती है। कन्या की मृत्यु गाथा को वह औदात्य और व्यंग विडंबना के ताने बाने से बुनता है। मृत्यु की यह गाथा निराला के अपने संघर्षों के बिना अधूरी रहती, यानी जो उनकी पुत्री मृत्यु की जो उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु की जो गाथा सुना रहे हैं वह उनके खुद के संघर्ष के बिना अधूरी रहती, यानी उन्होंने बहुत से संघर्षों का सामना किया तभी वह उनकी पुत्री सरोज के मृत्यु को वह शब्दों में रचित कर सके। वे संघर्ष ही बाने के रूप में प्रयुक्त है क्योंकि वे ही मृत्यु के कारक है। अर्थाभाव इसका मूल कारण है, ताना है। वह अर्थगमनोपाय से अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन लखकर अनर्थ आर्थिक पर हरता रहा है। स्वार्थ समर साहित्यिक संघर्ष में वह शतघात से चूर्ण होता रहा, फिर भी उसे अपने श्रेष्ठ साहित्यिक कर्म में आस्था बनी हुई है। लेकिन बेटी के संदर्भ में उसे कवि कर्म की व्यर्थता का बोध होने लगता है। कन्या का विवाह और कान्य कुब्जों में व्याप्त दहेज प्रथा स्वयं एक संघर्ष है, यानी कन्या का विवाह भी करना है और विवाह करने जाए तो जो वह कान्य कुब्जों की जो प्रथा थी उसके अनुसार उनको दहेज प्रथा थी और निराला के पास जो थी ज़्यादा संपत्ति नहीं तो वह दहेज नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने दहेज प्रथा का विरोध भी किया है। कन्या का विवाह और कान्य कुब्जों में व्याप्त दहेज प्रथा स्वयं एक संघर्ष है। इन कारकों के रंधों को गीत का दर्शन बढ़ता है। श्रृंगार, करुणा, हास्य, शांत आदि परस्पर विरोधी रसों को एक साथ रखकर वह परिपाटीग्रस्त शास्त्रीय परंपरा को ध्वस्त कर देता है। यानी श्रृंगार, करुणा, हास्य और शांति यह विरोधी होकर भी वह एक ही ग्रंथ में एक ही साथ रखते हैं और जो भी शास्त्रीय परंपरा थी उस शास्त्रीय परंपरा को तोड़कर आगे जो भी मर्यादा है उस मर्यादाओं को तोड़कर आगे जाते हैं। पश्चिम में अत्यंत गंभीर काव्य और व्यंग्य को एक साथ रखना अनौचित्यपूर्ण माना जाता है। यानी पश्चिम में यानी जो पश्चिम भाग है पश्चिम साहित्य में जो अत्यंत गंभीर काव्य और फिर उस पर व्यंग उन गंभीर बातों को और व्यंग्य को एक साथ रखना यह अनौचित्यपूर्ण माना जाता है। लेकिन निराला ने वह काम किया है, किंतु इस कविता में विरोधों के इस सामंजस्य से इसकी त्रासदी को और गहरा एवं संयमित बना दिया है। संयम और तटस्थता की पराकाष्ठा कन्या के सौंदर्य वर्णन में है। कापा कोमलता पर ससोर जो मलकोश नववीणा पर कापी भर निज आलोक भार कापा वन कापा दिक प्रचार। कन्या के विवाह में अर्थ पुनः आड़े आता है, यानी अर्थ यानी पैसा न होने से विवाह में कठिनाई आती है। ये कान्य कुब्ज कुलांगार खाकर पत्तल में करे छेद उनके कर कन्या अर्थ खेद। वे शिव रूपी वर की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। ये जो जमुना के से कछार पद कटे बिबाई के उधार खाए के मुख जो पिए तेल चमरोदे जूते से केस सकेल निकले जीते लेते घोर गंध उन चरणों को मैं यथा अंध कल प्राण से रहित व्यक्ति हो पूंजी ऐसी नहीं शक्ति ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह। यानी जो दहेज लेता है ऐसे वधू से ऐसे वर से मैं मेरे लड़की का विवाह नहीं करूँगा। पौराणिक शिव और कान्य कुब्ज शिव की विसंगति द्वारा घिनौनी सामाजिकता को नंगा कर दिया, यानी जो भी सामाजिकता है सामाजिकता का घिनौनी सामाजिकता उन्होंने खंडन किया है, विरोध किया है। विवाह के प्रसंग में कुछ ऐसा अनुपस्थित है जो इस प्रसंग के साथ दूसरे काव्य को एक मौन करुण संगीत से भर देता है। आज का आलोचक इन अनुपस्थितियों को यानी जहाँ पर मैं सभी पढ़ूंगा तलाश पर अधिक बल देता है। इन्हें पंक्तियों को दरारे रंतों और मौन में खोजा जा सकता है। विवाह राग यानी दिन रात की चहल पहल और जागरण यह अनुपस्थित है। कन्या की पुष्पशैया स्वयं पिता रचता है, यानी कन्या की जो पुष्पशैया है स्वयं पिता रचता है, पिता सजाता है। स्वयं सरोज की माँ की मृत्यु
ले जाता है। यानी माँ की, सरोज की जो है माँ नहीं है, निराला की पत्नी नहीं है, तो जो पुष्प सेज है लड़की की वह पिता सजाता है। घर में चहल पहल का अभाव, यानी घर में चहल पहल का अभाव है, ब्राह्मण समाज में जो अछूत की याद दिलाता है। यानी ब्राह्मण समाज में चहल पहल का अभाव है और चहल पहल नहीं है, चहल पहल का अभाव यानी ब्राह्मण समाज में अछूत की याद दिलाता है, ब्राह्मण समाज में अछूत समझा जाता है। शकुंतला का स्मरण केवल कन्या की विदाई का दृश्य नहीं उपस्थित करता, यानी जो शकुंतला का जो स्मरण हुआ है वह कन्या की विदाई का दृश्य नहीं उपस्थित करता, बल्कि दोनों शकुंतलाओं का भेद भी संवेदनशील करता है। दोनों यानी क्या, सरोज भी और वह शकुंतला भी। एक दुखांत है तो दूसरा सुखांत, यानी जो यह एक दुखांत है, एक जो है शकुंतला दुखांत, यानी एक जो सरोज है वह दुखांत है और दूसरा जो है सुखांत है। कविता का इतना काव्य मर्म दार्शनिक यहाँ पर थोड़ा स्पष्टता के साथ दिखाई नहीं दे रहा है, याद भी दिलाता है राम की शक्ति पूजा के समापन की तरह यह आरोपण नहीं है। काव्य देह के दिव्य बांध में न बंध न सकी, न शक्ति पूजा और न तुलसीदास। यहाँ पर थोड़ा एक मिनट, ये थोड़ा बराबर भी पेज की पीडीएफ नहीं आया और कहाँ जाए तो ये समझ में भी नहीं आ रहा है और परीक्षा में पूछे जाने योग्य नहीं भी है। यदि परीक्षा में पूछे जाने योग्य इसमें कुछ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए ऐसा बनाया है मैंने बनाते समय ही। तो बढ़ते ही इसके आगे। इस रचना में राम का षट चक्र भेदन कुछ यथास्थान ना मालूम पड़ता है, यानी वो राम की शक्ति पूजा में योगियों का कुंडलिनी जागरण यहाँ पर जो समाविष्ट किया गया है, मनोवैज्ञानिकता के गहन द्वंद्वात्मक स्तर पर चलने वाला काव्य योग मार्ग की ओर क्यों मुड़ा, यानी इसमें इतने जीवंत काव्य का यह कमजोर स्थल है जो मनोविज्ञान के धरातल से उठाकर योग साधना के उस स्तर पर ले जाता है जो सिद्धनाथों का मार्ग है। यदि हट्ट योग के स्थान पर अष्टांग योग को लिया जाता तो मनोवैज्ञानिकता का शरण न होता। इस सुझाव के फलस्वरूप खिल गई सभा, आराधना के उपकरण जुटाए जाते हैं। इस लंबी कविता का यह चौथा खंड है, यानी राम की शक्ति पूजा का। अंतिम और पांचवा खंड निशी हुई विगत से प्रारंभ होता है। इसके पहले जो कुछ हो रहा था अंधकार में हो रहा था, अमानिशा में घनीभूत अंधकार है। बाहर के अंधकार के साथ भीतर का अंधकार भी समाप्त हुआ, यानी बाहर के अंधकार से साथ जो भौतिक अंधकार है उस भौतिक अंधकार के साथ जो आंतरिक यानी मन का जो अंधकार है वह भी समाप्त होता है। उधर नभ के ललाट पर पहली किरण फूटी और इधर राम की आँखों में महिमा की स्वर्ण ज्योति, देवी की आराधना आरंभ हुई। किंतु देवी को समर्पित किया जाने वाला अंतिम नील कमल स्वयं देवी चुरा ले गई। यह परीक्षा की अंतिम घड़ी थी। राम के मुंह से निकल पड़ा, धिक जीवन तो पाता ही आया विरोध। यह विरोध निराला को भी मिला था, यानी यह धिक जीवन तो यानी यह राम के द्वारा कहा गया है। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, यह राम के द्वारा कहा गया है, लेकिन वास्तविकता में निराला के जीवन में भी यही प्रवृत्ति थी। यही निराला का जीवन भी ऐसा ही था, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। सरोज स्मृति में वह लिख चुका है, दुख ही जीवन की कथा रही, नील कमल के स्थान पर उसे कमल नेत्र अर्पित करने पर उद्यत देखकर देवी प्रसन्न होती, यानी नील कमल नहीं है तो वहाँ नेत्र कमल जो है वह वहाँ पर रखते हैं और वह रखने से देवी जो है प्रसन्न हो उठती है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, यह कह हो गई महाशक्ति राम के बदन लीन, यानी राम की शक्ति पूजा होने से प्रसन्न हुई देवी और महाशक्ति जो है राम के द्वारा संपन्न हुई। यह समापन एक और दार्शनिक है तो दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक। उसकी आत्मनिष्ठा जितनी अभिजातीय क्लासिकल है उतनी ही आधुनिक। सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा अपनी संरचना, कथ्य और परिणति में अत्यंत ठोस और संपूर्ण है। तुलसीदास में जिस ज्ञान और सत्य की तलाश है वह बहुत कुछ अरूप है, वावय्य है,
फिर भी तुलसीदास में जो ऊर्जा है वह अन्यत्र दुर्लभ है। काव्य संग्रह की दृष्टि से अनामिका उनका सर्वश्रेष्ठ और प्रतिनिधि काव्य संग्रह है। यानी निराला का अनामिका ग्रंथ जो है वह सर्वश्रेष्ठ काव्य संग्रह है। इसमें सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा के अतिरिक्त मुक्त प्रेम संबंधी प्रसिद्ध कविता, सम्राट अष्टम, एड वर्ग के प्रति, यानी वह अनामिका ग्रंथ में कौन कौन सी रचनाएं संग्रहित है? सरोज स्मृति है, राम की शक्ति पूजा, इन दो रचनाओं के अलावा ही मुक्त प्रेम संबंध की रचनाएं भी। इसमें सम्राट अष्टम, एडबर्ड के प्रति और प्रगतिशील कविता का मॉडल तोड़ती पत्थर, यानी तोड़ती पत्थर, यह भी उनकी महत्वपूर्ण कविता है। यह भी उच्च और निम्न वर्ग में भेद बताती है, भी सम्मिलित है। व्यंग्य कविता का आरंभ भी यही से होता है, यानी तोड़ती पत्थर कविता से ही व्यंग्य कविता का आरंभ होता है। निराला के प्रवृत्ति काव्य पर विषाद की गहरी छाया है। विषाद की जड़ें ही व्यंग्य, राजनीति, कविता, मुक्तिबोध, भक्ति गीत आदि के रूप में फैली हुई है। सन 1961 में लिखा हुआ उनका अंतिम गीत है, यानी 1961 में उनका अंतिम गीत लिखा हुआ है, पत्रों उनकंठित। इसमें एक पंक्ति है, सिद्ध योगियों जैसे या साधारण मानव ताक रहा है भीष्म शरों के कठिन सेज पर, किंतु शरशैया पर पड़े इस भीष्म ने भी कुछ महत्वपूर्ण बातें आवश्यक की। यानी जो अंतिमतः का युद्ध समाप्त हुआ है और जो भीष्म है वह भीष्म के सिर पर पूरे शरीर में बाण ही बाण है और उस बाणों के शैया पर ऐसे गिरकर अंतिम सांसें गिनते गिनते भीष्म भी कुछ आवश्यक बातें, महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं को भी संदर्भित किए हुए हैं। कुकुरमुत्ता कविता अब भी विवाद के घेरे में है। कोई उसे मार्क्सवाद कहता है तो कोई मार्क्स विरोधी। यानी कुकुरमुत्ता जो 1942 में उनकी प्रतीकात्मक और व्यंग्यमय शैली में लिखी हुई कविता है, वह कविता अभी भी विवादित कविता है, क्योंकि कुछ विद्वान जो है उसको मार्क्सवादी कविता कहते हैं और कुछ विद्वान जो है उसको मार्क्स विरोधी कविता कहता है। यह किसका कथन है? यह बच्चन सिंह का कथन है। कुकुरमुत्ता कविता आज भी विवादित है, विवादित के घेरे में है। कोई उसे मार्क्सवादी कहता है तो कोई उसे मार्क्स विरोधी। मूलतः यह कविता मार्क्सवादी है, यानी बच्चन सिंह कुकुरमुत्ता कविता को मार्क्सवादी कविता मानते हैं। कुकुरमुत्ता सर्वहारा का प्रतीक है तो गुलाब शोषक वर्ग का। नवाब और मालिक की लड़कियों का हिलना मिलना देखकर कट्टर मार्क्सवादियों के वर्ग संघर्ष सिद्धांत को चोट लगती है, लेकिन अब तो वर्ग संयोग का सिद्धांत भी मान लिया गया है। कुकुरमुत्ता का बड़बोलापन भी मार्क्सवादियों में कम नहीं है। इस बड़बोलेपन का उल्लेख बिल्लेसुर बकरिया में भी मिलता है। निराला मार्क्सवाद के स्वस्थ विद्वान सिद्धांतों के समर्थक थे, यानी मार्क्सवाद के समर्थक थे निराला। आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला को इसके प्रमाण में अद्भुत किया जा सकता है। दाना और भूख पर कई कविताएं हैं। इसके साथ यह भी है कि व्यक्तित्व की पूर्णता के लिए भूख तृप्ति के बाद और भी कुछ है, यानी व्यक्तित्व की पूर्णता के लिए भूख और भूख की तृप्ति के बाद, यानी भूख शांत होने के बाद भी और कुछ है व्यक्तित्व की पूर्णता होने के लिए। इधर की कविताओं में विषाद का भूरिश उल्लेख हुआ है। स्नेह निर्झर बह गया, चोट खाकर राह चलते, मुसीबत में कटे हैं दिन, हार गया दुखता रहता है अब जीवन, आदि ऐसी कविताएं हैं। कुछ प्रार्थना परक तो कुछ लंबी कविताओं में व्रत लेखन का प्रयास हुआ है। कुछ कविताओं में क्रांतिकारी बदलाव के संकेत है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रवृत्ति काव्य में पूर्ववर्ती कविताओं का औदात्य, ओज, पौरुष, आवेश नहीं है। लगता है जैसे कोई महानद बंधे घाटों में बह रहा है। पर यह सही है कि 20वीं शताब्दी के हिंदी के अप्रतिम कवि है तंतुल्य कवेर भारवाता अनामिका सार्थवती वैभुव। यह
सूर्यकांत त्रिपाठी के बारे में बच्चन सिंह कहते हैं। अभी यहाँ के जो दूसरे कवि है वह प्रारंभ होते हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 में होता है और उनका मृत्यु 1977 में होता है। छायावाद की बृहत्तरी में प्रसाद निराला और पंत की गणना की जाती है। यानी छायावाद की बृहत्तरी में प्रसाद जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत, इन तीनों की गणना की जाती है बृहत्तरी में। प्रसाद के काव्य विकास में आरोह का नैरंतर्य है। कामायनी में वह अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। निराला का काव्य आरोह अवरोह अवरोह आरोह की टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में विकसित होता है, किंतु वीणा से युगांत तक पंत का विकास आरोहात्मक और युगवाणी से लोकायतन तक आरोहात्मक। यदि प्रवृत्ति काव्य संग्रह से चुनी हुई कविताओं का अलग संग्रह प्रकाशित किया जाए तो उसमें भी विशिष्ट चमक दिखाई पड़ेगी। पंत की शिकायत है कि आलोचक उनके पूर्ववर्ती काव्य को सहानुभूतिपूर्वक ढंग से देखते हैं तो प्रवर्ती काव्य को उपेक्षा की दृष्टि से। दिनकर अन्य आलोचकों की प्रक्रिया में पंत के विचार काव्य की अतिरेकवादी प्रशंसा करते हैं। यानी दिनकर का पंत की प्रशंसा करते हैं। पंत की शिकायत में सच्चाई है, यानी पंत की शिकायत में सच्चाई है, लेकिन इसका कोई कारण भी होना चाहिए। प्रवृत्ति काव्य में न रागात्मक है, न बौद्धिक विश्लेषण, न संश्लेषण और न समीक्षा। वह सिद्धांतों का पद्यानुवाद है। पर पंत ने वहाँ भी कल्पना का पल्ला नहीं छोड़ा। अंतर यह है कि पूर्ववर्ती काव्य की कल्पना सृजनात्मक है तो प्रवृत्ति काव्य की कल्पना यूटोपिया। उनका पहला काव्य संग्रह है, यानी सुमित्रानंदन पंत का पहला काव्य संग्रह वीणा है, जो छपा पल्लव के 1 साल बाद। यानी उनका पहला काव्य संग्रह वीणा है, लेकिन पहले पल्लव प्रकाशित हुआ। पल्लव प्रकाशित होने के 1 साल बाद 1927 में ग्रंथि का लेखन काल 20 है प्रकाशन, यानी जो ग्रंथि है उनका 20 है प्रकाशन 1929, यानी ग्रंथि का प्रकाशन है 1929 में, पल्लव 1926, गुंजन 1932। यानी उनकी रचनाओं को प्रकाशन काल देखते हैं तो ग्रंथि काव्य संग्रह का प्रकाशन 1920 है, 1929 है। पल्लव का प्रकाशन 1926 में हुआ है और गुंजन का 1932 में, और युगांत जो है 1936 में प्रकाशित हुए हैं। युगांत के साथ ही पंत के काव्य विकास का एक कालखंड समाप्त हो जाता है। यानी जो युगांत काव्य संग्रह प्रकाशित हो जाने के बाद 1936 में जो सुमित्रानंदन पंत का जो कालखंड है वह समाप्त हो जाता है। पर इस कालखंड में भी पल्लव के समापन के साथ एक प्रवर्तन आता है। वीणा की रचनाओं के तार पूरी तरह झंकृत नहीं हुए थे, यानी जो वीणा में जो प्रकाशित रचनाएं थी वह रचनाओं का तार झंकृत नहीं हुई थी, यानी वह रचना प्रकाश में नहीं आई थी। ग्रंथि पुरानी परिपाटी की एक प्रेम कथा है, यानी जो ग्रंथ है वह पुरानी परिपाटी की एक प्रेम कथा है, किंतु पल्लव में उसका कवि मराल मुखर हो उठता है। पल्लव की आखिरी कविता छायाकाल है, यानी पल्लव ग्रंथ की जो आखिरी कविता है वह छायाकाल नाम से है। इसमें स्वयं उन्होंने अपने तत्कालीन काव्य की समीक्षा कर दी है। छायाकाल में इस काल का स्वस्ति पाठ है, उसे आशीष देकर कवि विदा होता है। उसके प्रति कल्याण कामना इसलिए भी व्यक्त करता है कि उससे उसे बहुत कुछ मिला है। छायाकाल में पल्लव की अनेक रचनाओं का स्मरण किया गया है। छाया, स्वप्न, उच्चवास, आंसू, मधुमास, बादल, नक्षत्र, बालापन, परिवर्तन और अनंत, इन सारी कविताओं में अद्भुत ऐन्द्रजालिक आकर्षण है। वह बादलों के रथ पर चढ़कर कहीं विश्ववेणु सुनता है तो कहीं निर्झर गान, कहीं नक्षत्र लोक की सैर करता है तो कहीं वसंत श्री का दृश्य देखता है। प्रकृति के अशेष सौंदर्य को कल्पना से सजाकर ऐश्वर्यपूर्ण बना दिया गया है। इंद्रजाल का सबसे कौतूहलपूर्ण नयनाभिराम चित्र पल पल परिवर्तित प्रकृतित वेश में है। उड़ गया अचानक जो भूधर फटका, अपार पारद के पर रव शेष रह गए।
निर्झर है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गया धरा में संयम शाल, उड़ उड़ रहा धुआं, जल गया ताल, यों जलन यान में विचर विचर था इंद्र, खेलता इंद्रजाल। यह आंध्रजालिक परिदृश्य वीणा में ही दिखाई पड़ते, यानी ये वीणा ग्रंथ में है। निराकारण तम मानो सहजा ज्योति पुंज से हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में धरकर नाम रूप नाना, प्रकृति के प्रति यह रागमयी प्रेरणा उसे अपनी जन्मभूमि कौसानी से मिला दी थी। यानी सुमेरानंद पंत का जन्म कौसानी में हुआ था। प्रकृति स्वयं काव्य है, यानी प्रकृति एक स्वयं काव्य है, बच्चन सिंह मानते हैं। कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, यानी प्रकृति ही काव्य है। कहाँ पर गए? प्रकृति स्वयं काव्य है और कोई कवि बन जाए तो संभाव्य है। प्रकृति के प्रति उसकी आसक्ति इस सीमा तक है कि वह कहता है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। यह सुमेरानंद पंत कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि नारी के बाल जाल में उसकी आंखें उलझी ही नहीं है। सच तो यह है कि आंखों का यह उलझना कभी बंद नहीं हुआ, यानी एक बार आंखें उलझी तो वह आंखें फिर बंद नहीं होगी। तो वह जो समय है हमारा, वह समय समाप्त होने वाला है, एक घंटा होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और जो पेपर 2 हिंदी साहित्य के साथ हम पेपर 1 का भी अध्ययन कर रहे हैं, इसी चैनल पर निःशुल्क है। आपकी लाइक, आपका कमेंट, यही आपका सब्सक्राइब, यही हमारा सबसे बड़ा मूल्य है। तो वह मूल्य दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।